क्या आपने कभी किसी की आंखों में देखा है और बिना कुछ कहे समझ गए हों कि वो कुछ छुपा रहा है? क्या आपको कभी किसी की मुस्कान नकली सी लगी है, जैसे उस हंसी के पीछे कोई अधूरी सी कहानी दबी हो? या कभी ऐसा लगा हो कि सामने वाला जो बोल रहा है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज से मेल नहीं खा रहा? अगर हां, तो आप उस जादुई ताकत को छू चुके हैं जिसे कहते हैं लोगों को पढ़ने की कला। और अगर नहीं, तो आप एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपकी आंखों से पट्टी हटा देगी। सच्चा इंसान बाहर नहीं, अंदर छुपा होता है। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, मुस्कुराते चेहरे, अच्छे शब्द, मजेदार बातें। पर क्या हमने कभी सोचा कि ये सब दिखावे के नकाब हो सकते हैं? कभी कभी जिन लोगों को हम बरसों से जानते हैं, वही हमें एक दिन अजनबी लगने लगते हैं। हम सोचते हैं, मैं इन्हें जानता तो था लेकिन शायद समझा नहीं। असल इंसान वह होता है जो बाहर नहीं, अंदर होता है। और उस अंदर के इंसान को पढ़ना एक कला है, एक विज्ञान है और थोड़ी सी जादूगरी भी। अब कल्पना कीजिए, अगर आपके पास वह शक्ति हो जिससे आप किसी की मुस्कान के पीछे की तकलीफ समझ पाएं, किसी की आवाज की टोन से उसके इरादे पकड़ सकें और किसी की आंखों की हल्की सी झलक से उसका डर, उसकी झिझक या झूठ भी पकड़ लें। यह संभव है और यह सब सिखाती है आपको। रीड पीपल लाइक अ बुक। एक किताब नहीं, एक आईना। हम इंसानों को कितना कम जानते हैं। जब कोई इंसान बात करता है तो उसके शब्द सिर्फ सतह होते हैं। असल मतलब होता है उसकी टोन, उसकी आंखों में, उसकी बॉडी में। हर इंसान का व्यवहार किसी न किसी मोटिव से प्रेरित होता है और यही मोटिव छिपे होते हैं हमारी परतों के नीचे। कोई बात बात पर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अंदर एक अधूरी कहानी है। कोई बार बार साबित करना चाहता है कि वह सही है क्योंकि कहीं ना कहीं वह टूटा हुआ है। कोई दूसरों की मदद करता है, शायद इसलिए कि वह अपने किसी पुराने गिल्ट से उबर रहा है। ये सब बातें हमें तब समझ आती हैं जब हम लोगों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं, उनके इरादों से, उनके मोटिवेशन से पढ़ना शुरू करते हैं। डिटेक्टिव नहीं, एम्पैथेटिक बनो। यह सब सुनकर आप सोच रहे होंगे, क्या मैं किसी डिटेक्टिव की तरह लोगों को डिकोड कर सकता हूं? हां, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ तकनीक नहीं है, यह दृष्टिकोण है। लोगों को पढ़ने का मतलब यह नहीं कि आप उन्हें जज करें, पकड़ें या बेनकाब करें। इसका मतलब है उन्हें महसूस करें, समझें और उनकी परतों के भीतर झांके बिना, उनकी गरिमा को छुए बिना। जब आप किसी के व्यवहार के पीछे के मोटिव को समझने लगते हैं, तब आप जज नहीं करते, कनेक्ट करते हैं। और यही कनेक्शन रिश्तों में सच्चाई लाता है। कैसे शुरू करें? लोगों को पढ़ने की इस कला की शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। बस देखना नहीं, महसूस करना। किसी की आंखें बार बार इधर उधर क्यों भागती हैं? कोई आपकी बातों पर हंस तो रहा है, लेकिन उसका शरीर पीछे क्यों हट रहा है? कोई कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज में कंपकंपी क्यों है? ये सब साइलेंट क्लूज होते हैं जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, सुनो मुझे। यह कला आपकी जिंदगी बदल सकती है। जब आप लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, आप रिश्तों में कम ठगाए जाते हैं। आप बिजनेस मीटिंग्स में दूसरों के इरादों को समझ पाते हैं। आप जान जाते हैं कि कब हां का मतलब ना है और कब मैं ठीक हूं का मतलब मैं अंदर से टूट रहा हूं। यह स्किल सिर्फ दूसरों को जानने की नहीं, खुद को समझने की भी शुरुआत बनती है। क्या आप तैयार हैं? अब आपसे सवाल है, क्या आप तैयार हैं उस दुनिया को देखने के लिए जो शब्दों के पार है? अगर हां, तो चलिए शुरू करते हैं इस मानसिक जादू की यात्रा, जहां हर नजर, हर पॉज, हर चुप्पी एक नई कहानी कहती है। अगर इस स्टोरी ने आपको छुआ हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एबीसी बुकपीडिया को और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आपने कभी किसी के झूठ को बिना बोले पकड़ लिया है? क्या आपने कभी किसी को मुस्कुराते देखा है और भीतर ही भीतर महसूस किया हो, यह मुस्कान झूठी है? क्या आपको कभी लगा कि कोई कह तो रहा है, सब ठीक है,
लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं, तो शायद आप इंसानों की सबसे प्राचीन भाषा को सुनने लगे हैं, बॉडी लैंग्वेज। हम अक्सर मानते हैं कि इंसान जो बोलता है वही सच है, पर हकीकत यह है कि लोग बोलते कुछ और हैं और उनके शरीर कहते हैं कुछ और। हमारा शरीर एक खुली किताब की तरह है। हर हलचल, हर पॉज, हर झपकी एक साइलेंट स्टेटमेंट देती है। शब्द झूठ बोल सकते हैं, पर बॉडी नहीं। जब कोई इंसान झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है, तो उसका शरीर धीरे धीरे उसके खिलाफ गवाही देना शुरू कर देता है। उसकी आंखें बार बार झपकती हैं, उसकी उंगलियां बेमतलब हिलती हैं, उसका शरीर पीछे हटने लगता है, जैसे वह आपसे बचना चाहता हो। कभी देखा है कोई आपकी बातों पर सिर तो हिला रहा है, पर उसका शरीर दूसरी ओर मुड़ा हुआ है? यह साइलेंट डिस्कनेक्ट का इशारा होता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस। सच का पल भर का चेहरा, इंसानी चेहरा एक कैनवस है, जहां हर भावना, चाहे वो कितनी भी छुपी हो, उभर ही जाती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस वो बेहद तेज, 1 सेकंड से भी कम समय के लिए उभरने वाले चेहरे के हाव भाव होते हैं, जिन्हें हम चाहकर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई कहता है मुझे खुशी है, पर एक पल को उसकी आंखें उदासी दिखा देती हैं। कोई माफी मांगता है, लेकिन उसकी भौहों में क्रोध की झलक आ जाती है। यही पल होते हैं सच के छोटे दरवाजे, जो खुलते हैं और बंद हो जाते हैं। पर अगर आपने उन्हें देखना सीख लिया, तो कोई कुछ नहीं छुपा पाएगा। बॉडी लैंग्वेज, एक बिना शब्दों वाली बातचीत। इंसान का शरीर, उसकी हरकतें, उसका पॉस्चर, ये सब मिलकर एक अनकही भाषा बोलते हैं। कुछ संकेत जो आपको जानना जरूरी है। कोई अपने हाथों को बार बार छुपाता है, तो शायद वह कुछ कंसील कर रहा है। कोई अपनी गर्दन या कॉलर को छूता है, यह अक्सर असहजता का संकेत होता है। आंखों से आई कांटेक्ट न करना सिर्फ शर्म नहीं, गिल्ट या डर भी हो सकता है। पर याद रखें, कोई एक इशारा कभी अंतिम सत्य नहीं होता। क्लस्टर्स, संकेतों का समूह। एक व्यक्ति अगर बार बार अपनी टांगें हिला रहा है और साथ ही उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हैं और वह आपकी आंखों में नहीं देख पा रहा, तो ये सारे संकेत मिलकर बताते हैं कि वह घबराया हुआ है। इन्हें कहते हैं क्लस्टर्स, यानी कई संकेत जब एक साथ मिलते हैं तो वे एक मजबूत कहानी कहते हैं। जैसे एक पेंटिंग कई रंगों से बनती है, वैसे ही किसी इंसान का सच्चा रूप कई बॉडी लैंग्वेज सिग्नल्स से बनता है। हर इंसान की बॉडी लैंग्वेज यूनिक होती है, यह सबसे अहम बात है। कोई दुखी हो तो चुप हो जाता है, वहीं दूसरा इंसान दुख में और ज्यादा बोलने लगता है। इसीलिए किसी एक सिग्नल से जज न करें। पहले सामने वाले की बेसलाइन समझें, यानी उसका सामान्य व्यवहार। अगर कोई आम तौर पर बात करते वक्त बहुत एनिमेटेड होता है, पर अचानक शांत हो जाए, तो यह बदलाव एक संकेत हो सकता है। बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना मतलब परिवर्तन पर ध्यान देना। ऑब्जर्वेशन प्लस पेशेंस, ए रियल अंडरस्टैंडिंग। लोगों को पढ़ने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होती है। 1. ऑब्जर्वेशन, हर छोटी हरकत को नोटिस करना। 2. पेशेंस, तुरंत निष्कर्ष न निकालना। बॉडी लैंग्वेज एक धीमी भाषा है, यह आपको जवाब देती है, पर तभी जब आप सवाल करना छोड़ दें और सिर्फ देखें। अगली बार जब आप किसी से मिलें, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव को सुनें, उसकी आंखों में देखें, उसके शरीर की दिशा, हाथों की स्थिति, टांगों के मूवमेंट को नोटिस करें। आप जान जाएंगे वह सच कह रहा है या सिर्फ एक्टिंग। यह कला क्यों जरूरी है? क्योंकि शब्दों की दुनिया नकली हो गई है। हर कोई आज आई एम फाइन कह देता है, पर उस फाइन के पीछे बहुत कुछ छुपा होता है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना सीख जाते हैं, तो आप अपने रिश्तों में सच्चाई ला सकते हैं। किसी के झूठ से पहले उसके इरादों को समझ सकते हैं, और सबसे बढ़कर आप संवेदनशील बन जाते हैं। संवेदनशीलता, यही वह गुण है जो इंसानों को इंसानों से जोड़ता है। तो अगली बार जब आप किसी से मिलें, उसके शब्दों से ज्यादा उसकी चुप्पी को सुनिए,
उसकी मुस्कान से ज्यादा उसके पलकों के कांपने को समझिए, और उसकी बातें नहीं, उसका शरीर क्या कह रहा है उसे पढ़िए। अगर आपको ये अध्याय पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे अपना अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए। क्या आपने कभी किसी की बॉडी लैंग्वेज से उसकी सच्चाई पकड़ ली है? और ऐसी ही माइंड ओपनिंग किताबों की दुनिया में गहराई से उतरने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एबीसी बुकपीडिया को। क्या आपने कभी किसी से मिलते ही सोचा, ये इंसान तो मुझसे बिल्कुल अलग है? आप जल्दी फैसले लेते हैं, वो सोचते रहते हैं। आप इमोशनल हैं, वो तर्कपूर्ण। आप भीड़ में सहज हैं, वो चुपचाप कोने में। और हम कह देते हैं हमारी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। पर क्या आपने कभी सोचा है, ये पर्सनैलिटी आखिर होती क्या है? क्या ये एक जन्म से तय फिक्स्ड चीज है, या ये भी बदलती है अनुभवों, घावों और जर्नीज से? पर्सनैलिटी ए जो दिखता है प्लस जो छुपा होता है पर्सनैलिटी, उस आइसबर्ग की तरह होती है जिसका एक छोटा सा हिस्सा सतह पर दिखता है। बोलने का अंदाज, कपड़े पहनने की स्टाइल, आदतें। लेकिन असली वजन नीचे छिपा होता है। माइंडसेट, डर, इमोशनल जख्म, अनकही इच्छाएं। लोग क्या कहते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ उनके अंदर चल रही अदृश्य दुनिया से तय होता है। पर्सनैलिटी को समझना इंसान की मैनुअल पढ़ना। सोचिए, अगर आपके पास वो मैनुअल हो जिससे आप जान पाएं कौन इंसान लॉजिक से सोचता है और कौन इमोशन से, कौन लीडरशिप में सहज है और कौन सपोर्ट रोल में, कौन किसी रिश्ते में सिक्योर है और कौन इनसिक्योर। यह समझ आपको लोगों से सिर्फ बात नहीं, कनेक्ट करना सिखाती है, बिना जज किए। पर्सनैलिटी ए मोटिवेशन प्लस बिहेवियरल पैटर्न्स। हर इंसान का व्यवहार उसकी कोई न कोई मनोवैज्ञानिक जरूरत से जुड़ा होता है। कुछ लोग मान्यता, रिकॉग्निशन के लिए जीते हैं, कुछ स्थिरता, स्टेबिलिटी के लिए, कुछ रोमांच और चुनौती के लिए, और कुछ सिर्फ प्यार और अपनापन के लिए। जब ये जरूरतें पूरी नहीं होती तो इंसान गुस्सैल हो सकता है, चुपचाप हो सकता है, दिखावा कर सकता है, या हर समय खुद को साबित करने में लगा रहता है। पर्सनैलिटी को समझना मतलब उन अदृश्य जरूरतों को देखना। MBTI, बिग 5, एनियाग्राम टूल्स नहीं, खिड़कियां हैं। आजकल पर्सनैलिटी को समझने के कई फ्रेमवर्क हैं। MBTI जैसे INFP, ESTJ, बिग 5 ट्रेट्स, ओपननेस, कॉन्शियंशियसनेस, एटसेट्रा। एनियाग्राम टाइप्स 1 से 9 तक व्यक्तित्व टाइप्स। ये टूल्स किसी को जज करने के लिए नहीं, बल्कि समझने के पुल हैं। ये हमें सिखाते हैं कि कोई इंसान रिस्क लेता है या सेफ खेलता है, भावनाओं में बहता है या कंट्रोल में रहता है, अकेले में सोचता है या लोगों के बीच रिचार्ज होता है। जब आप यह सब समझते हैं तो आप लड़ते नहीं, लेंस बदलकर देखना शुरू करते हैं। पर्सनैलिटी स्थायी नहीं होती, यह एक यात्रा है। कई लोग सोचते हैं कि एक बार अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो जिंदगी भर वही रहेंगे। सच यह है कि पर्सनैलिटी बदलती है। एक ट्रॉमा किसी खुशमिजाज इंसान को चुप बना सकता है, एक प्यार किसी शर्मीले को कॉन्फिडेंट बना सकता है। पर्सनैलिटी एक रिवर की तरह होती है, वो बहती रहती है, आकार बदलती है, मोड़ लेती है। हर व्यवहार के पीछे एक कहानी होती है। जब आप किसी को गुस्से में देखते हैं तो सिर्फ उसका क्रोध मत देखिए, पूछिए खुद से, इस व्यवहार के पीछे क्या छुपा हुआ डर या दर्द हो सकता है? शायद बचपन में किसी ने उसे छोटा समझा था, कभी उसने भरोसा किया और धोखा मिला। वह बार बार साबित करना चाहता है कि वो कुछ है। जब आप इन कहानियों को महसूस करना सीखते हैं तो आप इंसानों से डरते नहीं, उनसे जुड़ते हैं। पर्सनैलिटी को पढ़ना, एम्पैथी को अपनाना, यह सवाल सबसे जरूरी है। क्या आप किसी को समझना चाहते हैं ताकि उसे कंट्रोल कर सकें, या ताकि उसे वैसे ही स्वीकार कर सकें जैसे वह है? यही सवाल तय करता है कि आपकी समझ एम्पैथी बनेगी या मैनिपुलेशन।
जब आप लोगों की परतों के पार देखने लगते हैं, आप जज नहीं करते, आप जुड़ते हैं। तो अगली बार जब कोई अजनबी मिले, उसके शब्दों को मत पकड़िए, उसके मोटिवेशन और पैटर्न्स को महसूस कीजिए। वह ज्यादा बोल रहा है, शायद सुना नहीं गया। वह हर बात पर सहमत हो रहा है, शायद डरता है अस्वीकार होने से। वह चुप है, शायद उसके भीतर बहुत कुछ है कहने को। जब आप यह देखना शुरू करते हैं, तो आप इंसानों को नहीं, उनकी कहानियों को पढ़ना शुरू करते हैं। अगर आप इस जर्नी में जुड़े हों, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने किसके व्यवहार के पीछे छुपी कहानी पहचानी है। और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के लिए सब्सक्राइब करें ABC बुकपीडिया को।